तो फ्रेंड, कंप्यूटर नॉलेज नेट चैनल के अंदर हमारा नेटवर्क के कोर्स को हम आगे बढ़ाते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क की कोर्स को मैंने डिवाइसेस के बारे में बहुत कुछ समझा दिया था। ऑलमोस्ट हमने 90% जितने भी डिवाइस इन सभी की वीडियो आपको नेटवर्क की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ओके, तो पिछली वीडियोस के अंदर मैंने आपको प्रोटोकॉल्स वगैरह समझाए थे। ओके, प्रोटोकॉल की टेक्नोलॉजी, व्हाट इज प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल क्या है, मैंने आपको समझाया था। कम्युनिकेशन और एक्सचेंजिंग वेरियस मैसेजेस वगैरह मैंने आपको समझाए थे। ओके, और कम्युनिकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कम्युनिकेशन भी मैंने आपको समझाया था, ये भी आप जानकर देख लीजिए। तो आज हमारा जो वीडियो है वो हमारे नेटवर्क प्रोटोकॉल की हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ही थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंस है। तो प्रोटोकॉल कैसे बना, क्यों बना, इसका यूज़ क्या है, और भी बहुत कुछ मैं जो है यहाँ पर समझेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं नेटवर्क प्रोटोकॉल की हिस्ट्री के बारे में, और जानते हैं कि प्रोटोकॉल कैसे बना और कैसे ये स्टार्ट हुआ। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है, या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकती हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते किस तरह का आइकॉन भी है, और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो। पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो, और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है कंप्यूटर नॉलेज ऑन ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं एडवांस लेवल पर, कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ, और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है, इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और
कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज़ के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेडे लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करता जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो उसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, जिनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज ही देखिए। तो जैसे कि नेटवर्क प्रोटोकॉल हिस्ट्री की हम बात कर रही थी, इसकी हम बात करें तो पहला हम यूज़ करते हैं टर्न प्रोटोकॉल। तो पहला हम यूज़ करते हैं कि ऐसा प्रोटोकॉल जिसका हम रूल्स होते हैं। ओके, तो मॉडर्न डेटा कम्युनिकेशन भी आज के टाइम के अंदर जो भी होते हैं आज के टाइम के अंदर, ये जो पहली जब बना था प्रोटोकॉल की शुरुआत जो हुई थी वो अप्रैल 1967 में हुई थी, और इसका एक मेमोरेंडम के अंदर हुआ था। ओके, उसके अंदर इसको ए प्रोटोकॉल फॉर यूज एनपीएल डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क के लिए स्टार्ट हुआ था। उस वक्त हम ये कहें कि आरपा नेट करके एक हमारा सिस्टम की शुरुआत हुई थी, और ये जो हमारा एक तरह का शुरुआती दौर में पहला हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम हुआ था इलेक्ट्रिकल डिवाइस की हम बात करते हैं तो हमारा मॉडर्न डेटा कम्युनिकेशन जो है वो टेक्स्ट सिस्टम में शुरुआत पहले हुई थी। टेक्स्ट मतलब कि हम जो भी टाइप करते हैं वो टेक्स्ट में डेटा एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए ही इसको जो है ज़्यादातर यूज़ किया जाता था। उससे पहले अगर हम बात करें हमारे
टेलीफोन वगैरह ये जो है वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल बेस्ड थे, वो सिर्फ एनालॉग सिस्टम थी। उनके अंदर जो थी वो लाइन कनेक्टिविटी या कनेक्शन वगैरह उसके लिए होता था और किसी के लिए नहीं। तो डेटा कम्युनिकेशन कॉन्टेक्स्ट क्या है, डेटा कम्युनिकेशन कॉन्टेक्स्ट और भी बहुत कुछ आपके सामने जो है वो मैं आपको वन 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 समझाऊंगा अभी। तो पूरे जो वर्ल्ड के अंदर जितने भी डेटा जा रहे हैं, जितने भी लोग कनेक्ट हो रहे हैं, जितने भी कम्युनिकेशन होते हैं, जो भी सर्विसेज होते हैं, जो भी एक नेशनल डेटा कम्युनिकेशन बन रहा है वो प्रोटोकॉल्स के कारण ही बन रहा है, प्रोटोकॉल्स के कारण ही कम्युनिकेशन हो रहा है यहाँ पर। तो हम बात करते हैं शुरुआत से लेकर। तो जब अंडर डायरेक्शन जिसको डोनाल्ड डेविस बोलते हैं, तो जो डायरेक्शन उसने शुरुआत की थी डोनाल्ड डेविस ने, उसने पैकेट स्विचिंग सिस्टम का एक मेथड स्टार्ट किया। तो नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी के अंदर यूएस यूके मतलब कि यूके ने अंदर लंदन के अंदर उसने एक राइट किया था, रोजर स्केलेबल और केथ बेटर ने शुरुआत की थी। ओके, इस डायरेक्शन के अंदर एक तरह की यूके की यहीं से प्रोटोकॉल्स की राइटिंग मतलब कि लिखने की शुरुआत हो चुकी थी, मतलब कि कंप्यूटर के अंदर। तो यहाँ पर पहले राउटिंग की सिस्टम होती थी। राउटिंग का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पर टेक्स्ट मैसेज पहुंचाने का एक आसान सीधा सा कम्युनिकेशन। मैंने जैसे ही कहा था पिछली वीडियो के अंदर कि पहले आपका कनेक्शन सक्सेस करता है कंप्यूटर या डिवाइस, उसके बाद आपका डेटा भेजा जाता है। तो यहाँ पर स्टैटिक पहले राउटिंग शुरुआत हुई थी। ओके, फिर यहाँ पर डिलेंट राउटिंग, यहाँ पर डिफॉल्ट राउटिंग जिसको बोलते हैं, और ये होता है डायनामिक राउटिंग। तो स्टैटिक राउटिंग का होता है कि मैन्युअली, क्योंकि मैन्युअली को सब कुछ सेटिंग्स करना होता है, वो सब कुछ एक्स वाई जेड जितना भी है सेटिंग से। तो राउटिंग प्रोटोकॉल जब बना गया था पहली बार जो बना था वो ARPANET सिस्टम से शुरुआत हुई थी। ओके, तो उससे भी पहले बहुत सारे 3-4 चीज़ें थी, वो मैं अगर और मैं डीप में गया तो आपको और टाइम लगेगा, लेकिन जितना हो सके मेन पॉइंट चीज़ आपको बता रहा हूँ। ओके, तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये काफ़ी बोरिंग या तो फिर कंफ्यूज ना हो। ओके, तो ये जो है आपको टोपोलॉजी बेस्ड राउटिंग प्रोटोकॉल्स पहले शुरुआत हुई थी। मैंने जैसे कहा था कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को पहले कनेक्ट किया गया, तो वहीं से शुरुआत हुई थी पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी। अब इन दोनों कंप्यूटर के अंदर वायर से कनेक्ट कर दिया, लेकिन डेटा कम्युनिकेशन नहीं होता था, डेटा जा नहीं रहा था, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ बातचीत नहीं कर सकता था, क्योंकि उस टाइम के अंदर डीडोस सिस्टम यूज होती थी। ओके, 1967 के बाद जो उन्होंने स्टार्ट करना शुरू किया, मतलब कि स्टार्ट करना शुरू किया। तो टोपोलॉजी बेस में पहले प्रोटेक्टिव, यहाँ पर प्रोएक्टिव सिस्टम, एक्टिव सिस्टम का मतलब कि ऐसे सिस्टम जो दोनों को एक्टिव रखे। फिर हाइब्रिड आया। ओके, इसके अंदर जितने भी कनेक्शन है वो एक तरह का हाइब्रिड प्रोटोकॉल सिस्टम सेटअप कर। फिर दूसरा रीएक्टिव होगा, तो अगर किसी कारण प्रोटोकॉल को बंद किया गया तो उसको रीएक्टिवेट भी की जाए, मतलब रीस्टार्ट कर दी उसको भी। फिर यहाँ पर आया पोजीशन बेस्ड राउटिंग प्रोटोकॉल, फिर राउंड रॉबिन प्रोटोकॉल, फिर ट्राई वंस डिस्कार्ड प्रोटोकॉल, और फिर रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि पहले ARPANET हुआ स्टार्टिंग पॉइंट हुआ होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन 1900 मतलब 1969 के अंदर हुआ, और इसी के अंदर 1822 प्रोटोकॉल यूज किए गए थे ARPANET के अंदर। ओके, और ये राइट किया था बॉब कैन ने कंप्लीटली सब कुछ इन्होंने ये जो राइटिंग की थी। तो ये जो है डिफाइन किया था ट्रांसमिशन मैसेज के लिए। तो ट्रांसमिशन जो होता है, हमारे मैसेज जो होता है वो IMP के लिए, मतलब कि इम्पोर्टेंट सिस्टम मैसेज प्रोसेसिंग के लिए ये यूज की गई। तो ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज की हम बात करते हैं, तो जहाँ पर तुम्हारा मैसेज एक जगह से दूसरी को ट्रांसमिट करना है तो आपको ये चीज़ करनी ही पड़ती है। तो ये चीज़ हम लोगों ने जान ली थी कि ट्रांसमिशन मैसेज के लिए ये चीज़ हम यूज करेंगे। तो पहला जो शुरुआत होता है नेटवर्क कंट्रोल प्रोग्राम, जिसको NCP बोलते हैं। तो नेटवर्क कंट्रोल प्रोग्राम मतलब कि इसको NCP बोलते हैं ARPANET के लिए। ये डेवलप किया गया था स्टीव क्रॉकर ने, और ये जो अदर ग्रेजुएट स्टूडेंट को भी इंक्लूड किया गया।
जिसके अंदर जॉन पोस्टर, विनकार्प, उन दोनों ने फर्स्ट डेवलपमेंट में शुरुआत की थी 1970 के अंदर। और भी बहुत सारे लोग उस ARPANET के सिस्टम के साथ ज्वाइन होने लगे। तो उन्होंने जान लिया था कि एक डिवाइस दूसरे डिवाइस के साथ मैसेज से कम्युनिकेशन करना है, तो ये जो है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कैसे होगा। तो पहले देखा कि ह्यूमन एक तरह से कम्युनिकेशन कर रहा था कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के अंदर, या एक डिवाइस दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्शन बनाने के लिए उसके बैकग्राउंड में कोई चीज़ होनी चाहिए, उसके पास नॉलेज होना चाहिए। तो OSI मॉडल की शुरुआत वहीं से ही शुरुआत हो चुकी थी, ARPANET के अंदर से ही। अब ये मॉडल जो थी वो यूज होते थे USA के अंदर और UK के बीच के अंदर मिलिट्री इक्विपमेंट या मिलिट्री कम्युनिकेशन के लिए। तो अब NCP इंटरफेस जो है वो अलाउ करता था, मतलब कि नेटवर्क कंट्रोल प्रोग्राम जिसको कहते थे, ये सभी अलाउ करता था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कनेक्ट अक्रॉस ARPANET के अंदर। वो कैसे होता था, इम्प्लीमेंट करता था हाई लेवल के कम्युनिकेशन के प्रोटोकॉल्स को। ओके हाई लेवल के प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन के अंदर। और ये जो है अर्ली एग्जाम्पल की हम बात करें तो ये एक लेयरिंग कॉन्सेप्ट है। ओके बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसके बाद में मैं समझाऊंगा। तो अब वो प्रोटोकॉल जो चले थे 1876 टाइप के आसपास जितने भी थे, उस प्रोटोकॉल को आगे और बढ़ा गया। और फिर 1991 के अंदर फिर शुरुआत हुई, सिस्को कंपनी ने नए प्रोटोकॉल स्टार्ट किया जिसको कहा गया डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल। ऐसे प्रोटोकॉल जिसके अंदर कुछ पहले से ही जो है सेटिंग डिफॉल्टली फीड कर दी जाती थी। ओके तो डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल, उसके अंदर दो पार्ट, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल और EGP प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर साइक्लेट नेटवर्क जिसको डिज़ाइन किया गया था लुइस पॉजिन ने, और उन्होंने 1970 के अंदर ये पहला इम्प्लीमेंटेशन था एंड टू एंड प्रिंसिपल। ओके तो एक कंप्यूटर को कनेक्ट किया दूसरे कंप्यूटर के अंदर। तो उस तरह से ये जो है एक तरह का बना रिस्पॉन्सिबल कनेक्शन, मतलब कि ये जो है रिलायबल डिलीवर के लिए बनाया गया एक पैकेट स्विच नेटवर्क सक्सेसफुली हुआ। तो ये 1970 का ये जो टाइम जो था, ये लुइस ने ये पैकेट स्विचिंग नेटवर्क का सक्सेसफुली टेस्टिंग और कंप्लीट प्रोग्राम रहा। उसके बाद जो है एक इसकी सर्विस जो है वो इसकी नेटवर्क की हिसाब से जो है शुरुआत होने लगी। तो एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, बैक लेयर जिसको डेटा लिंक लेयर, उसको फिजिकल लेयर इतना स्टार्ट किया गया था। ओके यहाँ पर इन सभी लेयर की प्रोटोकॉल सभी कंप्यूटर के अंदर फिर एंटर होने लगे, क्योंकि एक कंप्यूटर अगर दूसरे कंप्यूटर को मैसेज भेजना चाहता है तो दोनों कंप्यूटर के अंदर, मतलब कि यूँ कहें कि ये जो मेरा OSI मॉडल है, OSI सिस्टम है। ओके तो इस OSI मॉडल के अंदर यहाँ पर भी OSI मॉडल होना चाहिए और यहाँ पर भी OSI मॉडल होना चाहिए, तभी हमारा जो है एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के अंदर डेटा भेज पाएगा, मैसेज भेज पाएगा। ओके तो पहली बार जब पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी बनी थी, इसको एंड टू एंड कनेक्शन बोलते हैं। तो एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर को केबल से कनेक्ट किया गया था। उस वक्त BNC कनेक्टर यूज होता था, कोक्सियल केबल। उस वक्त ईथरनेट टेक्नोलॉजी नहीं थी और उस वक्त RJ45 टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो एक कंप्यूटर को यहाँ से कनेक्ट किया दूसरे कंप्यूटर के अंदर। तो पहली बार जो है कोई डेटा भेज नहीं पाता था, कम्युनिकेशन नहीं कर पाता था। तो जब ये चीज़ 1970 के अंदर इम्प्लीमेंट हुआ पैकेट स्विचिंग नेटवर्क जिसको OSI मॉडल कहते हैं, तो यहाँ पर इसको सक्सेसफुल हमारा सिस्टम हुआ। ओके तो कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा टीम जिसने पहली बार एक हाई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व किया और ये प्रोवाइड भी किया कि यूज़र एप्लीकेशन को भी वो यूज़ करने के लिए। ओके तो उसके साथ रिलेबल वर्चुअल सर्किट सर्विस भी सिस्टम शुरू होने लगी। मतलब कि यूँ कहे कि अगर आपका कंप्यूटर भी ऑन है
पीछे ऑपरेटिंग सिस्टम की OSI मॉडल भी ऑन है, सर्विसेज ऑन है, आप मैसेज सामने वाले को भेज रहे हो तो वो जो है मैसेज पहुंचा या नहीं पहुंचा उसका भी आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो इसको कहते हैं वर्चुअल सर्किट। जैसे कि अगर आप किसी को पार्सल भेजते हो तो आपको पता होना चाहिए कि वो पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। तो वो जो उसे कहते हैं उसको कहते हैं एक्नॉलेजमेंट। ओके, तो एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है कि अगर किसी को हम भेजते हैं डेटा तो उसका एक्नॉलेजमेंट आपको मिलना चाहिए, उसका आपकी जानकारी मिलनी चाहिए। तो यही एक्नॉलेजमेंट जो है ये कंट्रीब्यूट करता है एक ही प्रोटोकॉल जिसको ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कहते हैं। नाम से ही उसका काम पता चल जाता है। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या करता है, जैसे ही डेटा ट्रांसमिट होता है और सक्सेस होता है तो एक प्रोटोकॉल एक मैसेज भेज देता है जहाँ से डेटा आ जाए कि आपका सक्सेसफुली डेटा भेज चुका है। लेकिन डेटा भेजते वक्त बीच में कोई डेटा ट्रांसफर होने में कनेक्शन लॉस हो जाता है या फिर कनेक्शन की तरह यहाँ पर सेटअप अच्छी तरह से डेटा मिल नहीं पाता तो वो जो एक एरर भी भेजता है। तो डेटा सक्सेस हुआ है या फेल हुआ है दोनों आपको जानकारी मिल जाती है। तो इससे आप जो है पता लगा लेते हैं कि मेरे ये प्रोटोकॉल्स जो होते हैं ये इन सभी की प्रोग्रामिंग की गई होती है, सभी की प्रोग्रामिंग। ओके, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो इन्हीं प्रोग्राम्स के कारण हमारे ये जितने भी प्रोटोकॉल ये मेन जनरल प्रोटोकॉल कह सकते हो। तो अगर हम कहें कि मेरा मोबाइल जो है कनेक्शन हम डाउनलोड कर रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं, हम किसी को डेटा का सेंड कर रहे, मैसेज भेज रहे, ये सब कुछ कैसे होता है इसी OSI मॉडल के सिस्टम्स के कारण। तो अगर हम कहें कि ये जो जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं ये सभी प्रोटोकॉल सभी डिवाइस में होते हैं, इवन हमारे सर्वर जो होते हैं उसके अंदर भी OSI लेयर इम्पोर्टेंट होता है ये भी। तो जहाँ जहाँ आपकी इंटरनेट यूज़ कर रहे हो छोटी से छोटी चीज़ ये आपको प्रोग्रामिंग आपकी TCP UDP और उसके अलावा बहुत सारे इंटरनेट के प्रोटोकॉल आपके पास होने ही चाहिए तभी आपको यूज़ करते हैं। ओके, तो अगली बार अगर हम समझेंगे कि कॉन्सेप्ट इसका रियलिटी में क्या होता है। ओके, तो प्रोटोकॉल का कॉन्सेप्ट में मैं आपको बहुत कुछ और डिटेल में समझाऊंगा। मैंने आपको हिस्ट्री के बारे में बता दिया। ओके, तो 1970s के बाद जो है OSI लेयर आना स्टार्ट हुई। OSI लेयर आने के बाद बहुत सारे जो है कंप्यूटर जो है सक्सेसफुली यूज होने लगे। फिर धीरे धीरे करके डिवाइसेस आने लगे। डिवाइसेस के अंदर भी ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह उनकी खुद की एक OSI सिस्टम की लेयर कनेक्शन वगैरह एंटर किए गए। तो अगर हम यूँ कहें कि हमें जो आज के टाइम के अंदर एडवांस हो चुके हैं, आज के टाइम के अंदर बहुत हज़ारों प्रोटोकॉल आ चुके हैं, लेकिन उस टाइम के अंदर जो है प्रोटोकॉल्स खास तरह के यूज़ होते क्योंकि उसकी लिमिटेशन हो गई। फिर उसके बाद बहुत सारे प्रोग्राम इंजीनियर्स आए, बहुत सारे स्टूडेंट्स आने लगे जो की प्रोग्रामिंग सॉल्यूशन करने के लिए स्पेशल खास तरह के ऑब्जेक्ट रखे जाते थे। यहाँ पर इनके अंदर IBM कंपनी, सिस्को कंपनी, फिर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, फिर बाद में बहुत सारी कंपनीज जो है उनके अपने इंजीनियर की तरफ से यहाँ पर प्रोटोकॉल्स बनाना स्टार्ट करा। फिर लास्ट में जो है सिस्को आया। तो सिस्को ने जो है काफ़ी बेहतर तरीके से नॉलेज फोन्स का स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट रख के बहुत काफ़ी प्रोटोकॉल्स उसने बनाए हैं यहाँ पर। ओके, और काफ़ी बेहतर तरीके के फीचर्स वाले सिस्को ने प्रोटोकॉल्स बनाए हैं यहाँ पर। ओके, तो इस वजह से जो है हम जो प्रोटोकॉल की हम राउटिंग करवाते हैं कैसे होता है तो ये सिस्को के अंदर आता है। ओके, तो कहने का मतलब है कि जितने भी हमारे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कंसेप्ट वगैरह होते हैं वो कैसे होते हैं, किस तरह से होते हैं, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। अभी तो इतना समझो कि प्रोटोकॉल की मैंने थोड़ा सा एक हिस्ट्री बताई। इसकी हिस्ट्री बहुत लंबी है लेकिन मैंने आपको जितना समझाना था मैंने आपको समझा दिया। ओके, क्योंकि आपको प्रोटोकॉल्स के बारे में पूरी जानकारी आ जानी चाहिए। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको लगे कि मुझे ये हिस्ट्री की आपको और जानकारी लेनी है तो जिसे कमेंट करोगे तो मैं आपको ज़्यादा कमेंट होगी तो मैं आपको समझाना और स्टार्ट करूँगा। लेकिन अभी इतना आपको जो है मैंने समझा दिया कि OSI लेयर की जो प्रोटोकॉल जो बने थे वो पहले ही शुरुआत हो चुके थे। फिर उसको पब्लिकली लॉन्च करने के लिए भी बहुत सारे दिक्कतों का सामना किया। वो 1981 और 1984 के बाद फिर पब्लिकली लॉन्च कर दिया गया। ओके, तो उस वक्त जो था वो 10, 10, 12 साल का जो भी
जो भी OSI लेयर का सिस्टम जो था वो आर्मी यूज़ करती थी, USA आर्मी यूज़ करती थी और UK आर्मी यूज़ करती थी अपने कम्युनिकेशन सिस्टम और कम्युनिकेशन की सिस्टम के अंदर यूज़ करने के लिए। फिर धीरे धीरे करके बहुत सारी कंपनीज आने के बाद 1982-1983 के अंदर हमारा OSI लेयर के स्ट्रक्चर को पब्लिकली कर दिया गया। फिर DoD आया, फिर DoD के बाद फिर और भी बहुत सारे OSI के कंसेप्ट बनने शुरू हो गए थे। तो अगर आपने एप्लीकेशन लेयर्स, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर की वीडियोस देखी होगी तो मैंने आपको समझा दिया था, OSI मॉडल के बारे में बताया था, क्रॉस लेयर फंक्शन। तो वो जो अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको पता चल जाएगा, वो वीडियो आपको नेटवर्क की प्लेलिस्ट में मिल ही जाएगा OSI लेयर के बारे में। तो वो जो है काफ़ी ईजी रहेगा आपको इस वीडियो को समझने के लिए। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट में मिलते हैं कॉन्सेप्ट के बारे में और ये कैसा कॉन्सेप्ट है, किस तरह से वर्कआउट करता है। तो मैं नेक्स्ट में यहीं से कंटिन्यू करूँगा। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पे क्लिक करना भूलो। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे, स्टार्ट कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। तो नेक्स्ट वीडियो में यहीं से कॉन्सेप्ट से हम शुरू करेंगे। ओके, जैसे कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ पर डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, या बेसिकली और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है, किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक करते तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर ही हर तरह की यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे, नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।